हम लोग जो कल है बच्चों प्रश्न संख्या जो देखे थे, प्रश्न संख्या 2 और 3 देखे थे। प्रश्नावली 7.8, प्रश्नावली कितना पॉइंट कितना था? 7.8। अब देखिए क्लास 9 का ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है, लेसन त्रिभुज। आप जब समझ रहे हैं ट्रायंगल, इसका प्रश्न संख्या यानी कि प्रश्नावली 7.8 का प्रथम अध्याय का इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। कह रहा एल और एम दो समांतर रेखा। समांतर रेखा उसे कहते हैं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद एक दूसरे रेखा ना करे। बोलो तो कभी एल एम को प्रतिच्छेद करेगा? नहीं सर। ना ही एम एल को प्रतिच्छेद करेगा? नहीं सर, कभी नहीं करेगा। अब दूसरी बात है बच्चों, जिन्हें समांतर रेखाओं P तथा Q का एक अन्य युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। याद रखना आज के बाद, युग्म मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ा। अब युग्म जो है प्रतिच्छेद करता है। देखो एक जोड़ा लाइन प्रतिच्छेद करता है। यस सर। कौन? ए बिंदु और डी बिंदु पर? यस सर। अब चलो दर्शाइए कि यहाँ रहेगा, दर्शाइए कि, सिद्ध करिए कि, प्रूव करिए कि, प्रमाणित करिए कि, है ना। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए में, है ना। ये सर्वांगसम है। हम नियम क्या बताए थे? जो त्रिभुज सिद्ध करने का रहा बच्चों उसी को ले लो, उसी में ना सिद्ध करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बच्चों? हल। देखो क्या होगा। अब देखने की बात यह है, त्रिभुज किसमें बच्चों? ए बी सी। देखो ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज हो गया। वह त्रिभुज क्या? सी डी ए, सी डी ए, ये वाला त्रिभुज है कि नहीं? देखो एसी जो है ये चतुर्भुज को दो त्रिभुज बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा? अब त्रिभुज क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों? सी डी ए में, इसी में ना तुलना करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों? अब देखो बेटा इसमें क्या कोण ए कोण सी एक दूसरे के बराबर है। कैसे? मैं बताता हूँ। कोण ए बराबर कोण सी, कारण देंगे एकांतर कोण। कौन कौन बेटा? एकांतर कोण। कौन कौन से? एकांतर कोण। कौन कौन से बेटा? एकांतर कोण से। जरा देखो एकांतर, जैसे देखो ये ए, जस्ट इसके उल्टा अंतर, ये ए हो गया, इसके बगल, इसके ऑपोजिट साइड ए है तो इसके ऑपोजिट साइड सी। चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो कोण भी तो बराबर होगा ना। सर्वांगसम होने जा रहा है। अब देखो ये हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए, ये दोनों त्रिभुज की भुजा उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? एसी एसी। यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। क्या यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर ए सी या सी ए? कोई दिक्कत? नो सर। ये क्या हो जाएगा बेटा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब मैं बताया था, जो एक लाइन दो बराबर भागों में बांटे, है कि नहीं है? yes, देखो दो त्रिभुज को डिवाइडेड कर रहा है। अब चलो, अब देखो बेटा एक चीज और देखना है। जब ये कोण बराबर है तो बताओ तो जरा तुम लोग, क्या ये कोण बराबर नहीं होगा? ये बराबर नहीं होगा? ये बराबर ना होगा? होगा कि ना होगा? तो यहाँ लिख सकते हैं कोण क्या? बी ए सी बराबर क्या? कोण क्या हो जाएगा पता है? डी ए सी। क्या हो जाएगा? सी होगा। कौन कौन? एकांतर होगा कि नहीं होगा? अगर ये एकांतर कोण है तो जस्ट इसके उल्टा भी तो ये एकांतर कोण है। यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? एकांतर कोण। क्या लिख देंगे? एकांतर कोण से। कौन कौन से? एकांतर कोण से। कोई दिक्कत? तो देख लो बेटा, कोण भुजा कोण, ए ऐसे नियम पढ़ाए थे। यस सर। देखो लिखेंगे, इसीलिए क्या त्रिभुज क्या हो जाएगा बेटा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा? सी डी ए।
CDA कौन नियम? SAS, सॉरी ASA नियम से प्रूव्ड हो गया। चलो प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ऊपर चलो बच्चों, अब प्रश्न संख्या हम लोग कितना देखने वाले हैं? 5। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। रेखा एल कोण ए को, रेखा एल, ये देख रहे हैं रेखा एल? यस सर। रेखा एल कोण ए को इधर देखोगे समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। एक एक्स, दूसरा क्या? वाई। और बी रेखाखंड एल पर स्थित कोई बिंदु है। एल पर स्थित क्या है? कोई बिंदु है। बिंदु है। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए क्या है? लंब। क्या है बच्चों? लंब। दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी है। दूसरा का बीपी बराबर बी क्यू है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ हल लेंगे बच्चों। त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज क्या? ए क्यू बी में कोई दिक्कत? चलिए देखो बेटा, मैं त्रिभुज दिखा रहा हूं आप लोगों को। सब बच्चे इधर देखो, बोलना। ए पी बी, देखो ए पी बी 90 डिग्री बना रहा है। यस सर। अब देखो त्रिभुज ए क्यू बी, देखो ए क्यू बी यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है। यस सर। तो पहले क्या लिख लेंगे? ए पी बी बराबर क्या? कौन? ए क्यू बी। कारण क्या देंगे? कारण क्या देंगे? दोनों 90 डिग्री। दोनों कौन कितना डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। यस सर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों कितना डिग्री बच्चों? 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो बेटा, कोण x कोण y, देखो कोण x बराबर कोण क्या बेटा? y। ये क्या करता है? रेखा l। कारण क्या देंगे? रेखा l। कोण a को, कोण किनको? a को समद्विभाजित करता है। विभाजित भाजित यानी कि समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। लिख लिए? ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ये दोनों लिख लिए? ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये त्रिभुज ए पी बी ए क्यू बी दोनों के लिए रेखा ए बी उभयनिष्ठ है। यस सर। ये एल रेखाखंड, बोलो ये ए बी रेखा, ये दोनों त्रिभुज के दो बराबर भागों में बांट रही है। यस सर। तो क्या यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी? यस सर। ए बी बराबर ए बी क्या हो गया? उभयनिष्ठ। क्या हो गया बेटा? उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत? नो सर। अब लिखो, देखो कौन कौन भुजा ए एस नियम पढ़ाए थे? यस सर। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज क्या? ए पी बी, देखो ए पी बी सर्वांगसम क्या? त्रिभुज बोलो ए क्यू बी क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया ए एस से। किससे बेटा? एस से। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो तो जरा बताओ तो उसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है? यस सर। सभी कोण बराबर होती है? यस सर। तो देखो क्या कहा? बीपी बराबर है बी क्यू का। देखो ये देखो बेटा, बीपी बराबर क्या है? बी क्यू ना हो जाएगा बराबर। तो लिख देंगे बीपी बराबर क्या बेटा? बी क्यू। कारण क्या देंगे? सी। कोई दिक्कत? नो सर। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग को अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछेंगे। यूट्यूब पर भी ऑनलाइन जो भाई देख रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए बच्चों, आज का कक्षा, आज जो है आपका 8वीं पूजा है और हम लोग करेंगे क्या? आज आप लोगों को क्लास ऑफ हो रही है 2 दिन के लिए। 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाएंगे, 2 दिन कक्षा बंद रहेगी। आप सभी बच्चों को
पता है कि हम लोगों को सनातन धर्म में अभी दुर्गा पूजा, नवरात्रि पूजा बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। वो जगत जननी जगदम्बा है, वो पूरे जगत की पालनहार है। वो माँ हम सभी को शक्ति देती है, धैर्य रखने की, है ना, संघर्ष से लड़ने की, है ना। और चलिए आप सभी बच्चों को ये नवरात्रि के शुभ अवसर पर दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में कमल का फूल खिले, खुशियां आए, माँ हमेशा आशीर्वाद दे ताकि आप आगे बढ़ें। आज यहीं रहने दीजिए। आप सभी बच्चों को धन्यवाद। चलिए आज यहीं रहेंगे।